हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि अपने घमंडी पार्टनर का घमंड कैसे तोड़े। मान लो आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड या आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ बहुत ही घमंड दिखाता है, एकदम घमंड में साला चूर है। ठीक है, हो सकता है कि पैसे का घमंड हो आपके पार्टनर का, लुक्स में अच्छा है तो उस चीज का घमंड है, या वो आपके लिए पास्ट में बहुत कुछ किया है तो वो हमेशा जताता है कि मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, तू घंटा कुछ किया। आप समझ लो, ये सब भाई टोंट मारता है कि मैंने बेस्ट दिया, मैंने तेरे लिए ये एफर्ट्स किया। ठीक है, लेकिन घमंड क्यों दिखा रहे हो। ठीक है, मान लो आपका पार्टनर इसी तरह आपको घमंड दिखाता है, या वो बातों बातों में ये बोलता है कि मेरे जैसा तेरे को कोई मिलेगा नहीं। आप समझ रहे हो, मतलब फुल साला घमंड में चकनाचूर है, वो आपको कुछ समझ नहीं रहा है। मान लो, ठीक है, एकदम खुद को एकदम घमंडी, एकदम वो सर्वश्रेष्ठ खुद को ही समझ रहा है, आपको कुछ नहीं समझ रहा है। तो उसके घमंड को कैसे चकनाचूर करें, यही बात करेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, और एक बार रिक्वेस्ट, एकदम 1000 टारगेट रखा हूँ लाइक का, एकदम मिल बांट के एकदम लाइक कर दीजिए। ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है, ठीक है, वो घंटा बटन जरूर दबा देना भाई, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को वीडियो का पता चल जाए कि आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। यार देखो, वो तो खैर मैं बताऊंगा कि घमंड कैसे तोड़े, लेकिन सबसे पहले साइकोलॉजी समझो कि पार्टनर लोग साला क्यों घमंडी हो जाता है। एकदम साइकोलॉजी समझिए। ठीक है, मुझे ये बताओ, क्या रोड के किनारे बैठा हुआ एक भिखमंगा, एक भिखारी कटोरा लेके जो भीख मांग रहा है लोगों से, क्या वो भिखारी आपको घमंड दिखा पाएगा? यस या नो जवाब दीजिए। नहीं दिखा पाएगा। क्यों नहीं दिखा पाएगा? क्योंकि वो भिखारी है, उसको 2 वक्त का खाना नहीं जुट रहा है भाई। कटोरा में भीख मांग रहा है बेचारा, उस कटोरा में भी छेद। आप समझो, 2 साल से बेचारा एफर्ट कर रहा है कि एक न्यू कटोरा लूंगा, इतना भिखारी है। वो कैसे आपके सामने घमंड दिखा सकता है? आपको कैसे घमंड दिखा सकता है? क्योंकि वो भिखारी है, वो उतना पावरफुल नहीं है, वो खुद को पावरफुल नहीं समझ रहा है। ठीक है, अब साइकोलॉजी समझा रहा हूं। मान लो यही भिखारी कल को चल के करोड़पति बन जाए, ठीक है, और एक कंपनी का वो मालिक हो जाए, और उस कंपनी में आप एम्प्लॉय हो। यही भिखारी देखो कहां से कहां पहुंच गया। ठीक है, और आप उसी के कंपनी में एक वर्कर हो। अब मुझे बताओ, क्या ये सेम भिखारी जो अब मालिक बन चुका है कंपनी का, क्या अब ये मालिक आपको घमंड दिखा पाएगा? आपके सामने हेकरी दिखा पाएगा? आपको नीचा गिरा पाएगा? बताओ, क्या घमंडी होगा कि नहीं यही भिखारी जो अभी मालिक बन गया है? बिल्कुल दिखाएगा घमंड, घमंडी बिल्कुल बन जाएगा। आप समझो, तो ये कैसे हुआ? सेम इंसान कभी भिखारी था, ठीक है, और वही इंसान कंपनी का मालिक बन गया, तो बाद में घमंडी कैसे हो गया? क्योंकि उसके पास पावर आ गया, वो उसकी कुछ औकात हो गई। समझिए, यही साइकोलॉजी बता रहा हूं। तो घमंड वही दिखा सकता है जो अपने आप को पावरफुल समझता है, या तो सच में पावरफुल है वो, आप समझ रहे हो, या ख्यालों में ही। एक होता नहीं, कुछ लोग भ्रम में भी खुद को बहुत पावरफुल समझते हैं। आप देखना, कुछ लोग कुछ होते नहीं है फिर भी अपने आप को बहुत घमंडी समझते हैं, लेकिन वो समझ रहा है ना, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। ठीक है, या तो सच में पावरफुल हो गया है इसलिए घमंडी है, या तो वो पावरफुल अपने आप को समझ रहा है इसलिए घमंड शो कर रहा है। आप समझ रहे हो, उसी तरह आपका पार्टनर, उसको घमंड किस चीज का है? वो सोच रहा है मैं ही ऊपर हूं, मतलब आपके सामने वो खुद को भगवान समझ रहा है। आप समझिए, यही साइकोलॉजी है, इसलिए वो उसको घमंड आ गया। आपको वो नीच तरीके से देखता है, नीच नजरों से देखता है, वो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बना लिया है। ठीक है, एक अपना ख्याल बना लिया है कि साला भाई ये कुछ नहीं। कभी आपको बहुत राजा महाराजा समझता होगा, हो सकता है पहले बहुत आपको भाव देता होगा, लेकिन अभी कंडीशन ऐसी है कि आपको कुछ नहीं समझ रहा है। ठीक है, अगर उससे थोड़ा नाराज भी हो तो वो भाव ही नहीं देता, इतना घमंड है। अगर उसका एक कॉल ना उठाओ तो वो ईगो, घमंड उसमें भाई, और आपको कॉल नहीं करता है। आप समझ रहे हो, वो घमंड में गाली दे रहा है, उल्टा सीधा आपको बोल रहा है, मतलब इतना घमंड हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को पावरफुल समझ रहा है। या तो सच में वो आपके कंपेयर में ज्यादा पावरफुल है, साइकोलॉजिकली कह लो, मेंटली कह लो, इमोशनली कह लो, ठीक है, इकोनॉमिकली कह लो, मतलब हर तरीके से वो आपसे ज्यादा पावरफुल है। आप उसका पिछवाड़ा चाटते हो, आप एक तरह का उसके लिए भिखारी हो गए हो, क्योंकि गिरगिराते हो, डेस्परेशन बहुत शो कर चुके हो। ठीक है, बहुत ही मतलब पीछे पड़े रहते हो, गिरगिराते हो, पास्ट में हो सकता है बहुत गिरगिरा चुके हो। इस वजह से उसको वो सत्ता मिल गई, समझिए, इस वजह से उसको वो पावर मिल गई, वो सत्ता मिल गई, वो हुकूमत कह लो, वो हुकूमत मिल गई। ठीक है, जहां पे वो बैठ कर आपको कुछ नहीं समझ रहा है। यही साइकोलॉजी। नहीं तो आप बताओ ना, वो भिखारी और वही इंसान जब कंपनी का मालिक बन गया, कैसे साला चेंज हो गया उसके बिहेवियर में। पहले वो बोलता था अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, 2 वक्त का खाना नहीं खाया, भगवान तेरा भला करे। अल्लाह से भगवान क्या कुछ भी। ठीक है, तो भाई आप बताओ, वही कंपनी का मालिक बना, पिछवाड़ा में 4 रोटी बटर नान वाला घुस गए। ठीक है, कभी सूखा रोटी खाता था,
कब बाद में साला बिरयानी पेलने लगा, ठीक है, तो उसका चर्बी आ गया पिछवाड़ा में, तो घमंड दिखाने लगा। उसी तरह आपका पार्टनर का हाल, समझ लो, या तो आपने उसको सत्ता दे दिया, समझो, या तो आप वैसा क्रिएट कर दिए कि मैं कुछ नहीं हूं, तू ही महान है, ठीक है, प्लीज यार मेरा कॉल उठा ले, प्लीज यार मेरे से बात कर ले, प्लीज यार मेरा पिछवाड़ा हमेशा फटा रहता है, तू बात नहीं करती है, तू मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं देती है। आप आदत खराब कर ली है अपने पार्टनर का, समझो। बहुत पहले आप चाहते तो हुकूमत अपने पास रख सकते थे, समझ रहे हो। अभी जो गड़बड़ कर दिया ना, सत्ता उसके पास चला गया, वो पावर उसके पास चला गया, वो घमंड दिखाने का पोजीशन उसके पास चला गया, क्योंकि मौका आपने दिया, समझो। या तो बहुत मासूम थे, पता नहीं चला, बहुत ज्यादा प्यार कर दिए पास्ट में, साइकोलॉजिकली उतना स्ट्रांग नहीं थे, मैनिपुलेशन उतना नहीं पता होगा, डार्क साइकोलॉजी, रिवर्स साइकोलॉजी, ये सब कुछ नॉलेज नहीं होगा। साफ मन के इंसान थे, साफ मन से प्यार किए, पिछवाड़ा खोल खोल के प्यार किए, ओयो में भी पिछवाड़ा दे दी, ठीक है। अब बस वो आपको कुछ नहीं समझ रहा है। अब लड़कियों के केस में मैं बोलूं तो उनके बॉयफ्रेंड्स फिजिकल होने के बाद घमंडी हो जाते हैं। जैसे लड़के तब तक बहुत ही चमचा बने रहेंगे, लड़कियों के एकदम गुलाम टाइप के बने रहेंगे, जहां लड़की भाई उसके साथ सो गई 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, जहां घपाघप हो गया, वो हुकूमत लड़कों के पास आ जाता है। अधिकतर केस में बोल रहा हूँ, नहीं तो फिजिकल होने के बाद भी कई बार लड़कियां ही लड़कों को लात मारती है, ठीक है। अधिकतर केस में मैं बोल रहा हूँ जहां लड़की सो गई किसी लड़के के साथ, लड़का आ जाता है चौड़ में। इसलिए मैं लड़कियों को बोलता हूँ कि शादी करे तभी फिजिकल हो, लेकिन आप लोग के भी हार्मोन्स है, ठीक है, सुधरती तो हो नहीं, समझ रहे हो। सिर्फ लड़का ही ऐसा थोड़ी है ठरकी होता है, लड़कियां क्या मतलब उनके बॉडी में हार्मोन्स नहीं, ठीक है। तो बहुत लड़कियां लड़कों को ब्लेम देने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसे किया, कोई करता नहीं है, वो मुंह से बोला, आप एक्सेप्ट कर ली, चली गई ओयो, घर में घुस के तो उठा के ले नहीं गया, समझ रही हो। मैं तो डायरेक्ट लड़कियों के मुंह पे बात करता हूँ। तो जहां लड़की सो गई लड़के के साथ, पूरा न्यूड हो गई एक लड़के के सामने, तो लड़का 70% तो आपको कुछ नहीं समझ रहा है, वहीं पे समझना बंद कर रहे हैं, ठीक है। और बचा कुचा 30% आप रो गिरा के, यार मेरा तुमने वर्जिनिटी लूज कर दिया यार, प्लीज सर तुम ही मेरे पति बनोगे, ये बोल के आप और सत्ता में बैठा देती हो और उसको हुकूमत दे देती हो कि देख मैं तेरी गुलाम हूं, तुमने मेरे साथ फिजिकल किया, अब तुम ही मेरे पति बनोगे, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। आप ये सब पास्ट में कर चुके हैं, आप समझो। बहुत लड़के होते हैं मतलब पास्ट में रोध हो चुके हैं कि यार तुम्हारे बिना मेरे को नींद नहीं आती, अरे टैबलेट भी खा के सो जाएगा। लड़की से ही बात कर करके सोना जरूरी है? जिम जाओ साला, इतना थको कि रात को साला हल्का सा लेटो और नींद आ जाए, समझो। लड़की से ही बात कर करके सोना जरूरी है क्या? बहुत लड़के इस तरह मतलब पास्ट में कर चुके हैं, दिखा देते हैं कि कुछ नहीं हूँ मैं तेरे बिना, मेरे को ना पढ़ाई में मन लगता है, ना माँ बाप से साला बात करने का मन करता है, भाई भी मेरे को साला बेकार लगता है, सिर्फ तुम ही हो भाई मेरी इंटरटेनमेंट, तुम ही मेरा डोपामीन हो। अब ये सब कर दोगे तो कोई भी पार्टनर भाई घमंड में तो आएगा। अब बहुत लोग होते हैं अपने पार्टनर से पैसा लेते रहते हैं, बहुत लड़कियां हैं बहुत लड़के भी हैं, ठीक है, 4000 5000 10,000 बीच में लेते रहते हैं। तो अब यार जो पैसा दे रहा है वो आपका खून का कोई रिश्ता तो है नहीं, माँ बाप जैसे पैसा देते हैं तो उतना वो नहीं हो, हालांकि आजकल माँ बाप में भी मिलावट हो गया है, वो पैसा देते हैं बाल बच्चों को तो उसमें घमंड दिखाते हैं, सुना ही देते हैं, टोट मार देते हैं। तो भाई जब माँ बाप पैसा देके सुना देते हैं कि तुमने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, हमारा पैसा तुमने डुबा दिया, तो वो तो सारा पराया खून है। आपकी बंदी, आपका बंदा, आपका पत्नी, आपका पति, ये सब तो पराया खून है। अब आप पैसे लोगे तो वो तो सुनाएगा, वो तो घमंड दिखाएगा, समझिए। आपको उसकी जरूरत भी होती है, ठीक है, इस वजह से भी वो आपको घमंड दिखाता है। उसको घमंड इस बात का है कि मेरे से पैसे लेते रहता है, ठीक है, या मेरे से इमोशनली बहुत ही अटैच हो चुका है, मेरे से बिना बात किए इसका पिछवाड़ा में जो टट्टी है वो पचता नहीं, सॉरी टट्टी तो खुद पच चुका रहता है, ठीक है, इसके पेट में जो खाना है वो टट्टी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इसलिए मेरे से बात करना जरूरी है, तभी इसका खाना बचता है। आप समझ रहे हो? तो मतलब इस टाइप का आप पावर अपने पार्टनर को दे देते हो, इसलिए वो घमंड दिखाता है। आप समझ रहे हो? ये साइकोलॉजी था घमंड, ठीक है। घमंड क्यों हो जाता है? अब बात आती है कि घमंड कैसे तोड़े। 2 तरीका है घमंड तोड़ने का, या तो आप अपने पार्टनर से ज्यादा पावरफुल हो जाओ, समझो 2 तरीका बता रहा हूं घमंड तोड़ने का। पहला, या तो अपने पार्टनर से ज्यादा पावरफुल हो जाओ हर चीज में, ठीक है। उसको लुक्स का घमंड है तो आप लुक्स में काम करो, उससे भी ऊपर चले जाओ। उसको पैसे का घमंड है, पैसा मांगना बंद कर दो, ठीक है, उस पैसे कमाने में ऊपर चले जाओ, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज है, आप अपने पार्टनर से पावरफुल हो जाओ, नो कॉन्टैक्ट रूल करके पावरफुल हो सकते हो, या बहुत सारा चीज है। 2 तरीका बता रहा हूँ। पहला बताया, आप अपने पार्टनर से ज्यादा पावरफुल हो जाओ हर चीज में, आप अपने पार्टनर से बेस्ट हो जाओगे। आपका पार्टनर प्राइवेट कहीं कंपनी में काम कर रहा है, मान लो 15,000 में, आप सरकारी नौकरी ले लो, पावरफुल हो जाओगे, ठीक है।
दूसरा तरीका है, पहला बताया पावरफुल हो जाओ, दूसरा बता रहा हूं कि आप अपने पार्टनर को पावरफुल समझना ही बंद कर दो, क्योंकि कितना मेहनत कर करके पावर उससे ज्यादा आ जाएगा। मान लो आपकी बंदी, आपका बंदा आपसे ज्यादा सुंदर है, तो उसका नाक नक्शा ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छा है, तो आप प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं कर पाओगे, कितना ही मेंटेन कर लोगे। मान लो उसका बहुत ऋतिक रोशन जैसा आपका बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है, तो आप नॉर्मल एक एवरेज लड़की हो मान लो, तो क्या ही उससे ऊपर हो जाओगी, प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करा पाओगे। तो लुक्स में वो घमंड है, उसको घमंड है, तो लुक्स में उसको हो सकता है आप मात ना दे पाओ, ठीक है। तो दूसरा टेक्निक बताया, उसको सुंदर मानो ही मत, मतलब उसको पावरफुल मानो ही मत। आपके बॉयफ्रेंड को लुक्स पे क्यों घमंड है? क्योंकि पास्ट में आपने कभी तारीफ किया होगा, यार तुम्हारी फेशियल फीचर्स एकदम ऋतिक रोशन जैसी नाक है तुम्हारी, साइड लुक तो एकदम ऋतिक रोशन जैसा लगते हो, ये सब तारीफ कर करके आपने पास्ट में दिखाया होगा, इसलिए उसको लुक्स में घमंड है। आप समझिए, ठीक है भाई, तारीफ ही करना बंद कर दो, क्रेडिट देना ही बंद कर दो कि तुम बहुत सुंदर हो। समझिए, उससे भी स्मार्ट लड़के भाई आपके अगर मेल फ्रेंड्स हैं या बहुत लड़के हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी बंदी से ज्यादा सुंदर अगर तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स ही है, तो तुम्हारी बंदी और तुम्हारे बंदे का तो पिछवाड़ा फटेगा, हालांकि पिछवाड़ा फटा ही रहता है और फटेगा। समझ रहे हो? तो दो टेक्निक बता रहा हूं, अपने पार्टनर का घमंड तोड़ना है तो पहला, उससे हर चीज में अच्छे हो जाओ, ठीक है। दूसरा, मतलब पहला बताया उससे हर चीज में अच्छे हो जाओ, मतलब उससे ज्यादा पावरफुल हो जाओ। दूसरा बता रहा हूं कि उसको पावरफुल समझो ही मत, समझ, भाव ही मत दो यार, इग्नोर करो, नो कॉन्टैक्ट में चले जाओ, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट रूल जब फॉलो कर रहे हो, उसमें कॉल मैसेज आए तो एक्साइटमेंट शो मत करना, नॉर्मली कॉल उठाना, हाँ बोलो, अच्छा, ठीक है। कोई प्यार व्यार और कोई शादी वादी की बात मत करना, 2.5-3 महीना नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके देखो। घमंड अगर टूटता है तो ठीक है, अगर फिर भी मान लो घमंड है, मारो साला उसका पिछवाड़ा पे लात। वैसा पार्टनर से ना प्यार करना है, ना शादी करना है, रिलेशनशिप कुछ मेंटेन नहीं करना है। समझ लो वैसे इंसान में भयंकर जंग लगी है, जंग लग चुकी है, ठीक है। पूरा रस्ट हो गया है उसके मतलब शरीर में बोलो, उसके मन में बोलो, आप समझ रहे हो, वैसा इंसान नहीं सुधर सकता है। अगर घमंडी इंसान के पीछे पड़े रहोगे, मान लो वो आपसे शादी भी कर, ठीक है, तो भाई शादी के बाद भी वो घमंड दिखाएगा। समझो, घमंड बहुत ही बेकार चीज है भाई। घमंड और गुस्सा हर चीज की अंत कर देता है, घमंड और गुस्सा हर चीज का अंत होता है। तो गुस्सा पे तो वीडियो बना नहीं रहा हूँ, घमंड का बता रहा हूँ। पार्टनर आपका घमंड है तो भाई आपको क्या समझेगा, वो सुधार ही नहीं रहा है, तो वैसे इंसान को, वैसे इंसान के साथ रह के क्या करोगे? मारो पिछवाड़ा पे लात। आप समझ रहे हो? सबसे पहले पावरफुल बनने की कोशिश करो हर चीज में, पैसे में, लुक्स वाइज, जॉब प्रोफाइल वाइज, स्टेटस वाइज, उससे ऊपर होने की कोशिश करो, ठीक है। अगर नहीं कर पाओगे, मान लो आपका पार्टनर बहुत अमीर है, आप गरीब हो, नहीं अमीर हो पाओगे, तो उस पार्टनर को अमीर समझना ही बंद कर दो, मतलब उसको पावरफुल समझो ही मत। एक दिन देखना उसका घमंड टूट गया। पूरा आपको साइकोलॉजी बता दिया कैसे घमंडी पार्टनर का, ठीक है, घमंड चकनाचूर करे, कैसे उसका पिछवाड़ा फाड़ दे, फटा हुआ पिछवाड़ा कैसे उसका फाड़े, पूरा आपको बता दिया। समझ रहे हो? अपने पार्टनर, मिला जुला के ये बात है कि आप अपने पार्टनर को पूछना ही बंद करो, आप अपने आप पे फोकस करो, घमंड उसका टूट जाएगा, ठीक है। नहीं टूटा तो समझ लो वैसा उसका नेचर में ही है, वैसा इंसान फिर सुधरेगा नहीं, समझो, ठीक है। अब घमंडी भी उसको बोलोगे, ठीक है, अब ब्रेकअप भी नहीं कर पा रहे हो, वही चाहिए फिर भी, तो फिर आप ही बकलो लोग, समझ, आप ही बेवकूफ होके जबरदस्ती प्यार करता हूँ मैं उससे प्यार करती हूँ, भले वो घमंडी है, लेकिन फिर भी उससे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। बेइंतहा का स्पेलिंग लिखना, ठीक है, बिना गूगल में सर्च किए। बेइंतहा का स्पेलिंग क्या है सब लोग कमेंट करेंगे, मैं भी देखूँ किसका स्पेलिंग सही है, ठीक है। कॉपी पेस्ट मत करना, एकदम टाइप करो, बेइंतहा का स्पेलिंग लिखो, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लव टिप्स लेना चाहते हो, मेरे से काउंसलिंग लेना चाहते हो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं किसी एक टाइम आपको कंसल्ट करूंगा, ठीक है। तो चलो, मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, ठीक है। चलिए बाय।